तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग कैसी चल रही होगी, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि दूसरे चैप्टर को शुरू किए हम लोग, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है ना, रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे श्वसन के बारे में समझना है हमको। बेसिकली श्वसन के बारे में, सांस के बारे में समझना है। तो श्वसन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वसन का परिभाषा बताइए, तो थोड़ा लंबा है। कह रहे हैं पे कि वैसी क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण, जिस वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, यहाँ पे रहेगा कर, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कराने में किया जाता है, जिससे जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड H2O का निष्कासन होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों का पूरा बाउंस किया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक, शरीर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। वहां से क्या होता है ना, वहां से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है ना। है कि वैसी क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कराने में किया जाता है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण होता है, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O का निष्कासन होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, श्वसन कहते हैं। फिर नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझिए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कराने में किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निष्कासन होता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब हमारा आप लोग हम पढ़ा चुके थे कि जब हमारा भोजन छोटी आंत के इलियम के बिलाई में पच जाता है, पूरा तरीके से पच जाता है, तो अब वो क्या होता है, वहां से भोजन ग्लूकोज के रूप यानी कि रक्त कणिकाओं के द्वारा सोख लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक ना। तो उस वक्त जो हमारा भोजन था वह ग्लूकोज के रूप में था। किसके रूप में था, ग्लूकोज के रूप में था। अब इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करा करके, इसका विखंडन करा करके इससे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। ठीक है। तो जैसे हम श्वसन लेंगे ना, यानी कि श्वसन की क्रिया करेंगे, सांस लेंगे, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण होगा, तो कुछ एंजाइमों की उपस्थिति में ये क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा। तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में टूटेगा। ठीक ना, जल के 6 अणु में टूटेगा, और साथ ही साथ क्या मुक्त होगा, तो ऊर्जा मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा, ऊर्जा मुक्त होगा। और ये ऊर्जा जो होता है हमें कार्य करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, H2O जो होता है पसीना के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, और ऊर्जा जो होता है हमें काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप कि इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब नोट में कह दिया गया है, चूंकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। बताइए कि श्वसन की क्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी एग्जाम में कि इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं, तो ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक ले बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब संपूर्ण श्वसन को, पूरे श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। कितना होगा बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है ना। यानी कि देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस श्वसन के प्रक्रम में, यानी कि जिस श्वसन क्रिया में, चाहे जिस श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है।
यानी कि वैसा श्वसन, वैसी श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ये अवायवीय श्वसन किन में होता है, तो ये अवायवीय श्वसन बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, तथा गोलकृमि में होता है। गोलकृमि जो हमारे पेट के अंदर नहीं बोलते हैं कीड़ी चील टाइप का गोलकृमि है ना, एस्केरिस होता है ना, उनमें पाया जाता है। मान लीजिए हमारे पेट के अंदर जो कीड़ा होता है इतना बड़ा केंचुआ टाइप का होता है सब, तो वो कैसे सांस लेता है सब, उनको कहाँ से सांस मिलती है, हवा कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है, वो बगैर हवा के यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही सांस लेते हैं, ठीक ना। तो वो अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है ना। तो अवायवीय श्वसन भी कुछ प्रकार के जीव करते हैं, जैसे कुछ सूक्ष्म जीवी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, गुलकृमि हो गया। अब कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज यानी कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एकदम तनी मुनी होता है, आंशिक रूप से होता है, ना के बराबर होता है, ठीक ना, आंशिक रूप में ही होता है, जिससे अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा सा होता है, जिससे 3 कार्बन अणु वाले 2 पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। अब ये पायरुवेट अणु क्या होते हैं, ये पायरुवेट अणु जो होते हैं ना बाबू, एक प्रकार समझिए तो ये ऊर्जा को स्टोर करने वाले थैली मान सकते हो, थैला मान सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 3 अवायवीय श्वसन में 3 कार्बन अणु वाले अब कह रहे हैं पे कि जब पायरुवेट का जब निर्माण हो जाता है तो पायरुवेट के आगे की 3 स्थितियां, 3 कंडीशन है। नंबर 1 में कह रहा है, देखिए पहला कंडीशन में कह रहा है कि जो पायरुवेट होता है ना, पायरुवेट जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, तो ये आंशिक रूप से ऊर्जा मुक्त करता है, आंशिक रूप से ऊर्जा मुक्त करता है, और साथ ही साथ एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है, ठीक है। और ये देखिए वो पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया किस में होती है, तो यह क्रिया जो होती है ईस्ट में होती है। ईस्ट एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, ईस्ट एक प्रकार का जीवाणु है ना। ईस्ट जो होता है अवायवीय श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, और अवायवीय श्वसन के दौरान बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, और साथ ही साथ एथेनॉल यानी कि एक प्रकार का एल्कोहल है, एल्कोहल का निर्माण करता है। आप लोग नाम सुने होंगे कि जो दारू शराब जो होता है जितना पुराना होता है उतना मतलब क्या होता है, उसको अच्छा माना जाता है। मतलब देखिए उसको, उसमें क्या कहता है ना कि ग्लूकोज होता है या शुगर होता है, उसमें ईस्ट को डाल करके बंद करके बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है, उसको बोतल में है ना बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि ईस्ट जो होता है उसी जार में, उसी बोतल में क्या करता है कि प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, और जितने ज्यादा वृद्धि करेगा ना, जितने ज्यादा वृद्धि करेगा है ना, उतने ही ज्यादा क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये मतलब जो ये ईस्ट में होता है, इथेनॉल बनने की किस में होता है, एथेनॉल में होता है, ठीक है। दूसरा काम कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन, ठीक। और यह क्या पे होता है, तो ये जो होता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और अधिक मात्रा में माने कम से कम 36 से 38 एटीपी का निर्माण करता है, 36 से 38 एटीपी का लगभग मतलब निर्माण करता है। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो होता है ज्यादा मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद से वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो वायवीय श्वसन द्वितीय चरण में यानी कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, द्वितीय चरण में होता है। फिर अब कहता है कि पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में क्या करता है, देखिए एक तो कंडीशन समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा का मैंने पहला की उपस्थित है, अनुपस्थित है, और दूसरा का उपस्थित है, और तीसरा का जो था अभाव मैंने कमी है। कभी कभी क्या होता है आप लोग ध्यान दिए होंगे ना कि कुछ दूर दौड़ दे लेने से, चाहे चल फिर लेने से, कभी कभी हमारे इधर पेट के साइड में, चाहे मांसपेशियों में, चाहे जांग में, चाहे किसी मांसपेशी में ऐठन होने लगती है, एक अजीब प्रकार का दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन जो पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है। अब यही लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगती है,
ऐठन होने लगती है। पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। तो पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना किण्वन कहलाता है। और यह क्रिया किसमें होती है, तो ईस्ट में होती है। किसमें होती है, ईस्ट में होती है। ठीक है ना, किसमें होती है, ईस्ट में होती है। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का भी क्या होता है, निर्माण होता है। H2O का भी क्या होता है, निर्माण होता है। यह वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, यह वायवीय श्वसन होता है। ठीक है ना। फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में ऐठन या तकलीफ होने लगती है। देखिए ऑक्सीजन के अभाव के मतलब क्या होता है, सुनिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो बाबू कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी समय कहीं जा रहे हैं, अचानक क्या होता है कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया, कुत्ता पड़ गया, वो भी खतरनाक सा कुत्ता पड़ गया। तो अब उस कुत्ते को देख करके हम क्या करेंगे, भागेंगे, जाहिर सी बात है भागेंगे। और हम क्या करें, भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं और हम भाग रहे, कुत्ता हमें क्या कर रहा है, पीछा करे जा रहा है, पीछा करे जा रहा है। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा ना कि हमारे बॉडी से एनर्जी लेवल कम होते जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, एकदम हमें चलने की यानी कि दौड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे और कुत्ते से बोले भाई साहब रुक जाइए। कुत्ते को भाई साहब क्यों बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि बाबू तुम रुक जाओ, हमारे अंदर पहले ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाने दो, फिर ऊर्जा बन जाएगा, फिर हम भागेंगे, तुम पिटियाना। ऐसे करेंगे नहीं। तो देखिए वैसी कंडीशन में क्या होता है ना कि हम जब दौड़ रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है, ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो अब ऊर्जा की जब कमी होने लगती है कि अब उसके बाद से ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, अब ये पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल के साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, कम से कम एक से दो एटीपी, यानी कि हमें एटीपी मिल जाता है, थोड़ा सा ऊर्जा क्या होती है, मिल जाती है। तो वो ऊर्जा जो होता है हम भागने के काम में लगा लेते हैं। अब बाद में उस अम्ल का क्या होता है वो तो अपना बॉडी समझता जाएगा। ठीक है ना, वो दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा।